नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शख्सियत खास बातचीत में। आज हमारे पैनल में अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, जो एक विद्यालय के संचालक हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर एक्सप्रेस में। धन्यवाद राहुल जी। अरविंद जी, आज एक कोरोना वैक्सीन को लेकर के परिचर्चा है और सबसे पहला सवाल ये है कि वैक्सीन अब आ गई है। वैक्सीन आने के बाद क्या कुछ ऐसा आपको सुनाई पड़ा वैक्सीन को लेकर के, जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरने के लिए तैयार रहता था, तो क्या कहीं ऐसा कुछ सुनाई पड़ा आपको कि वैक्सीन लगने से कोई दिक्कत हुई हो? देखिए, ये अत्यंत हर्ष का विषय है। कोरोना वैक्सीन एक बहुत लंबे प्रयास के बाद भारत में आई बनी और भारत की जो कंपनियां हैं मेडिकल की, उन्होंने बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में भारत सरकार जो वैक्सीन हमारी है, इस वैक्सीन को अन्य देशों में भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। जिससे आपका पड़ोसी देश है, जैसे आपकी भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, यहाँ तक कि ब्राजील तक भारत सरकार ने कोविड की जो ये बनी है वैक्सीन, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से भारत सरकार इसके लिए बधाई के पात्र है। नहीं, अभी तक तो अटकलें लगाई जा रही थी। अपने ही देश में सबसे ज्यादा विरोधाभास चल रहा है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रथम चरण में जो चिकित्सक लोगों को, खासतौर से जैसे सेना के हमारे जवान हैं, चिकित्सक है, उनको वैक्सीन लग रही है जी। और ये अच्छा परिणाम इसका आ रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई अपनी घटना भी नहीं सुनाई पड़ी है। जी जी। निश्चित रूप से ये वैक्सीन जो है सफल है और आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने इतनी बड़ी उपलब्धि दी है, अपने देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने इतनी अच्छी, यानी अपने देश को एक सौगात दी है, लेकिन उसके बाद भी अपने ही देश में विरोध हो रहा है और अन्य देश के लोग हैं वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। दिन पे दिन भारत की वैक्सीन पे अपना विश्वास ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमेरिका जैसा समृद्धशाली देश जो कि भारत की वैक्सीन को मांग रहा है जी, और विपक्ष का जहां तक सवाल है, विपक्ष तो अगर जो भी अच्छे से अच्छा काम होगा उसका विरोध करेगा, वो तो उसका अपना जो भी सोचना है जी। लेकिन कुल मिलाकर के भारत सरकार ने जो वैक्सीन बनाई है, भारत के जो वैज्ञानिकों ने, भारत के जो मेडिकल से जुड़े लोगों ने, वो निश्चित रूप से कारगर है और उसकी मांग पूरे विश्व में हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से, क्या निवेदन करना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर के? जो भ्रांतियां बनाई जा रही हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? नहीं, हमारे चिकित्सक जो भाई हैं वो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और सहर्ष लगवा रहे हैं। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये वैक्सीन जो है द्वितीय चरण में जो हमारे समाज के अन्य लोग हैं उनको लगाई जाएगी और इसका फायदा मिलेगा। अपने जनपद में कई कस्बों में वैक्सीन लगवाई गई है। जो इसके कोविड के जो प्रभारी थे डॉक्टर बीरबल जी, उनके नेतृत्व में लगातार टीकाकरण अभियान भी हो रहा है और अभी हम लोगों से उनकी बात भी हुई थी। कल तक कई जगह पे वैक्सीन लगी अपने जनपद में और अभी तक कोई ऐसी अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली है। ये बात तो सही है कि किसी प्रकार की कोई घटना सुनानी ही पड़ी है। और जब इस वैक्सीन को, जो कि भारत में बनी है जी, भारत की जो भी कंपनियां हैं जिन्होंने बनाई है, इसकी मांग विदेशों में हो रही है और मैंने जैसे बताया कि अमेरिका जैसा समृद्धशाली देश इस वैक्सीन की मांग कर रहा है जी। तो आप इस वैक्सीन की जो महत्वता है वो समझ सकते हैं। अच्छा अरविंद जी, आप एक विद्यालय के संचालक हैं। अब वैक्सीन आ गई, अभी तक वैक्सीन नहीं थी। कॉलेज स्कूल सब बंद थे, कॉलेज खुल गए, स्कूल भी खुल गए, लेकिन क्या अब जो क्लासेस अभी तक चल रही थी, क्या उनको और ज्यादा ऊपर जाकर के खोला जा सकता है कि नहीं खोला जा सकता है? देखिए राहुल जी, विगत 3 माह से जो इंडिया में क्लास 9 से 12 तक के बच्चे स्कूल में बुलाए जा रहे हैं जी। और ये अच्छा है कि कहीं पे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है जी। और निश्चित रूप से ये क्लास 6 to 8 खोला जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो कोविड का प्रोटोकॉल का हमारा जो है, जो नियम भारत सरकार ने बनाया है, उसका पालन करेंगे और 50% अटेंडेंस के साथ, कोविड के प्रोटोकॉल के साथ ये विद्यालय खोले जा सकते हैं। क्योंकि एक लंबा समय हो गया है जी। आप समझ लीजिए 11 महीने हो गए हैं, अभी तक विद्यालय बंद चल रहे हैं। और विद्यालयों की जो खासतौर से निजी विद्यालय हैं, जिनके पास अपने खुद के संसाधनों से सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, उनके सामने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज प्राइवेट विद्यालयों में पूरे उत्तर प्रदेश में ही अगर देख लिया जाए तो कम से कम 14 से 15 लाख शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं, जिनको कि सैलरी देना निजी विद्यालयों के लिए बहुत दिक्कत की बात है जी। तो ऐसी स्थिति में क्लास 6 से 8 तक का तो तत्काल खोल देना चाहिए
और मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी पाएगी। नहीं, अभी तक तो था कि जैसे क्लासेस नहीं चल रही थी तब काफी दिक्कतें थी, काफी हो हल्ला मचा, लोगों ने विरोध किया, अपनी बातों को सरकार के सामने रखा, तो क्लास 9 से लेकर के इंटर तक खोल दिया गया। अब क्लास 6 से लेकर के अगर खोल दिया जाएगा तो उससे क्या फायदे मिल जाएंगे? देखिए, जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है जी, मुख्य रूप से शहर में तो कुछ 50% का कारगर है। जी जी, लेकिन ग्रामीण अंचलों में अगर देखा जाए तो ग्रामीण अंचलों में जहाँ की नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है और आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं है जी, और इसके अलावा जैसे किसी घर में 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक मोबाइल है, मान लीजिए इंटरनेट वहाँ आ भी रहा है, तो जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो है तो अच्छी, जी जी, क्योंकि आगे चल करके 10th 11th के बाद 12th के बाद जो परीक्षाएं होती हैं वो सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं। बच्चों को अभ्यास करना बहुत आवश्यक है ऑनलाइन के प्रति। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि 50% से ज्यादा 50% तो हम ये मान रहे हैं कि ये ऑनलाइन शिक्षा सफल है, लेकिन 50% से ज्यादा बच्चे अभी इसको पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो है ऑफलाइन क्लासेस खोल देनी चाहिए। मैंने अभी यहाँ पर डिप्टी सीएम आए थे श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हम लोगों ने एसोसिएशन की तरफ से उनसे मांग रखी थी, तो ज्ञापन पत्र भी दिया था कि आप ये कम से कम उन बच्चों को आने की अनुमति दें जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो चाहे ना भी आए, और उन बच्चों को आने की अनुमति प्रदान की जाए जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अभी तक उसमें लगता है कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन जैसा कि सुनाई पड़ा है कि भारत सरकार ने ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी है जिससे कि प्रदेश सरकार अगर चाहे तो विद्यालयों को खोल सकती है। तो अब आगे आप लोगों की क्या मांग रहेगी सरकार से? किन चीजों को लेकर के आप सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो मांगे आपकी पूरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ बच्चों के भविष्य पे भी बेहतर वो मिल जाएगा और आप लोगों को भी आपकी जो जीविका में आए दिन दिक्कतें आ रही तो उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो सके? देखिए, किसी भी राष्ट्र का अगर विकास हुआ है तो उससे मुख्य रूप से शिक्षा रही जी। और आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण इंडिया में खासतौर से शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हुई जी, और निरंतर 11 माह से विद्यालय बंद चल रहे हैं, और शिक्षा अगर इस तरह से बाधित रहेगी तो उस देश का भविष्य भी आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये जैसे देखा गया है फॉरेन कंट्री जो कि पहले से भी काफी संपन्न है, उनके यहाँ तो पहले भी ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया थी। इंडिया में ये प्रक्रिया अभी यही कोविड-19 के समय से शुरू हुई, तो यहाँ के बच्चों को वहाँ के बच्चों में अगर कंपेयरिंग की जाए तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। देखिए, यूरोप कंट्रीज में निश्चित रूप से पहले से काफी डेवलप हैं जी, और जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पर चलती हैं, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं जी, और सहज पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं जी। लेकिन इंडिया में अभी जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है ये अभी हाल के वर्षों में हुआ है जी, तो यहाँ पर अभी जो हमारे एग्जाम होते हैं जो भी 12th के बाद होते हैं वो तो सब ऑनलाइन होते हैं जी जी, लेकिन छोटे क्लासेस में ऑनलाइन अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है जी, ये कोरोना ने एक चीज तो सिखा दिया जी, कि बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ें। अब बल्कि अब तो हम लोग ये चाहेंगे कि आने वाले जब क्लासेस खुल जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, जी, जी, तो हम लोग चाहेंगे कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को पढ़ाई जाए जी, ताकि बच्चे इसके लिए अभ्यस्त हों और जो है आगे चल करके उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हाँ, उनकी हाई एजुकेशन की जो एक वो है वो उसकी भी एक आदत पड़ जाए अभी से ही, छोटे ही उससे। तो अरविंद जी, सरकार से क्या मांग करेंगे? क्या गाइडलाइन होनी चाहिए कि किस हिसाब से कर दिया जाए कि कॉलेज खुल जाए और आप लोगों को भी थोड़ा सा सुचारू रूप से आगे की व्यवस्थाओं में जो दिक्कतें हो रही हैं उनमें भी थोड़ा सा बेहतर हो जाए? देखिए, हम लोग भारत सरकार से जो मांग कर रहे थे उन्होंने जिसे जानकारी मिली है कि उन्होंने ऐसी गाइडलाइन जारी की है कि अगर यूपी गवर्नमेंट चाहे या प्रदेश सरकार चाहे तो विद्यालय को खोल सकती है। अब हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि विद्यालयों को खोलने के लिए अनुमति दे और जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षा प्रभावित हो रही है और कम से कम नहीं तो 6 से 8 इन क्लासेस को तो तत्काल खोल दिया जाए। जो भी कोविड का प्रोटोकॉल होगा, जो भी मानक तय किए जाएंगे, जो भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, उन गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन किया जाएगा
ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। जी हाँ, अभी तक तो था, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की वजह से दिक्कतें थी, लोगों को काफी प्रिकॉशन लेना पड़ रहा था। अब तो वैक्सीन भी आ गई है, तो अब तो संभवतः सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा हाई क्लासेस तक स्कूलों को खोल दे, ताकि लोगों को थोड़ा सा सुविधाएं हो जाएं। और जो बच्चे घर पे नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत से अभिभावक ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडलाइन होने की वजह से बच्चे को नहीं भेज पा रहे हैं। बच्चा घर में पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल वालों के लगातार संपर्क में भी बने। अब स्कूल वाले भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वो दे तो सकते हैं, लेकिन कितना ज्यादा हर आदमी के पास व्यवस्थाएं नहीं है। सही कहा आपने। जैसे कि अभी ये सुनाई पड़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहल्ला जो ग्रामीण में मोहल्ला विद्यालय चलाने के लिए जो है आदेश दिए हैं। जब मोहल्ला विद्यालय चल सकता है, विवाह समारोह में कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाया, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना सुनाई नहीं पड़ रही है, ऐसे में विद्यालयों को लगातार 11 महीने से बंद रखना उचित नहीं है, इसे खोलना चाहिए। तो जैसा कि हमारे साथ हमारे पैनल में अरविंद श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि एक विद्यालय के संरक्षक हैं, संचालक हैं, और उन्होंने सरकार से एक आग्रह किया है कि क्लास 6 से कम विद्यालय को खोल दिया जाए, ताकि क्लास 6 के बच्चे काफी समझदार होते हैं और उसको लेकर के कोविड-19 को लेकर के हम लोग सारे प्रकार की सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और करते भी आएंगे। और जिसको अगर ये क्लास 6 से ओपन कर दिया जाएगा तो हम लोगों की जीविका में कुछ अच्छा अवसर देखने को मिल जाएगा, असर देखने को मिल जाएगा। नमस्कार।